हेलो लाडलो, कैसे हो तुम लोग। वेलकम टू आवर चैनल। आई होप तुम सारे बढ़िया होगे। तो हमने पिछले लेक्चर में अपना लैंड फॉर्म्स देखा था एज रिवर एज ए एजेंट। ठीक है, तो हम इस उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी देखेंगे रिवर मूवमेंट के बारे में, फिर ये कंप्लीट करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक, तो देखो कुछ कंसेप्ट क्या था। एक पहला कंसेप्ट होता है रिवर रिवर रीजनरेशन। अब रीजनरेशन का मतलब अगर तुम्हें नहीं पता होगा तो रीजनरेशन का लिटरल मीनिंग होता है कि उत्साह देना किसी चीज़ को, उत्साह किसी का मोरल मोरल बूस्ट करना। तो रीजनरेशन का मतलब ये होता है कि किसी चीज़ को उत्साह देना। तो इसके दो मोमेंट्स होते हैं, एक होते हैं नेगेटिव मोमेंट, एक होते हैं पॉजिटिव मोमेंट। तो इसमें देखो ये क्या बात कर रही है, इरोजन का बात कर रही है कि ये इरोजन पॉजिटिव मोमेंट में क्या इरोड करेगी और नेगेटिव मोमेंट में कैसे इरोड करेगी। तो देखो अगर रिवर रीजनरेशन में मोमेंट नेगेटिव है, नेगेटिव मतलब क्या होगा, इरोजन बढ़ेगा। अब ये कॉन्ट्राडिक्टरी है, यहाँ पे तो ये नेगेटिव साउंड कर रहा है लेकिन ये इरोजन के लिए क्या है, पॉजिटिव। मतलब कि नेगेटिव मूवमेंट है लेकिन वो उस समय क्या, इरोजन बढ़ेगा उसमें। अब क्यों बढ़ेगा रीजन, अब इरोजन बढ़ने का क्या कारण है देखो। सबसे पहला तो होता है अपलिफ्टमेंट ऑफ लैंड। मान लो ऐसा कोई लैंड है, एकदम से वो फिर ऐसे अपलिफ्ट कर गया, ऐसे ऊपर की ओर आ गया, और यहाँ से कहीं रिवर आ रहा था, यहाँ से वो इधर ज़मीन को इरोड करते हुए रिवर आ रहा था यहाँ पे। अब एकदम से क्या है कि यहाँ पे एक बड़ा लैंड मास क्या है कि वो ऊपर की ओर राइज अप हुआ हुआ है। तो अब रिवर के पास इरोड करने के लिए ज़्यादा चीज़ हो गई नहीं। मान लो अगर सीधा सीधा बह जाता तो उसके पास ज़्यादा इरोड करने के लिए नहीं होता। लेकिन अब इतना बड़ा एक लैंड मास आ गया है, मतलब लैंड अप हो गया है, लैंड राइज अप हो गया है, तो उसके पास इरोड करने के लिए इतना सारा लैंड हो गया। तो इससे क्या है, इरोजन बढ़ेगा ही। और एक फेनोमेना होता है कि मान लो सी का लेवल और डाउन हो गया, सी का लेवल डाउन हो गया तो कैसे हो गया। मान लो यहाँ पे रिवर ऐसे आ रही थी, रिवर आ रही थी और यहाँ कहीं पर सी था, यहाँ पे इसको डिपॉजिट होना था। लेकिन अब किसी कारण सी अब यहाँ की जगह यहाँ पे लेवल सी का लेवल डाउन हो गया है। तो अब अगर पहले वाले केस में अगर रिवर आती तो इतनी दूर पे इरोड करके चली जाती, क्योंकि इतने दूर पे ज़मीन होती और यहाँ पे ओशन में मिल जाती वो। लेकिन जो कि सी का लेवल डाउन हो चुका है तो यहाँ पे लैंड मास और आ गया, यहाँ पे लैंड्स और आ गया, तो उसके पास इरोड करने के लिए जगह ज़्यादा हो गई। तो इसकी वजह से भी क्या होगा, इरोजन बढ़ेगा, है ना। तो इसके वजह से हमने क्या देखा कि अगर नेगेटिव मोमेंट होता है तो इरोजन बढ़ता है। कैसे बढ़ता है, अगर लैंड का अपलिफ्टमेंट हो गया या सी लेवल का फॉल हो गया है तो ये क्या, इरोजन को पावर देता है, इट स्ट्रेंथन द इरोजिव पावर। ठीक है, और वही पॉजिटिव दिखे तो पॉजिटिव बिल्कुल अपोजिट है। पॉजिटिव में क्या होता है, पॉजिटिव डिप्रेशन, क्यों होता है डिप्रेशन ऑफ लैंड, मतलब क्या होता है यहाँ पे इरोजन कम हो जाता है, इरोजन का लेवल कम हो जाता है। जैसे देखो लैंड है, लैंड ऐसे ऐसे इरोड करके आ रही है, लेकिन लैंड क्या हो गया कि नीचे हो गया, थोड़ा लैंड का लेवल नीचे हो गया। तो मान लो यहाँ से रिवर इरोड करके आ रही थी, तो अगर इस जगह पे भी ऐसा लैंड होता तो यहाँ भी इरोड करती। लेकिन जो कि अब रिवर का जो लैंड का लेवल है वो डाउन हो गया, लैंड का लेवल डाउन हो गया, तो अब रिवर नीचे बहेगी, तो उसके पास क्या, इरोड करने के लिए चीज़ें कम बचेंगी। और सेम अगर वाइस वर्सा देख ले, अगर रिवर का सी का लेवल राइज हो गया, पहले अगर इतना दूर आना पड़ता है, सी को नीचे आना पड़ता, लेकिन सी का लेवल अब राइज हो गया है तो इतने दूर आएगी। तो ज़मीन है तो वो ज़मीन भी ऊपर तक मतलब कि कम ही इरोड कर पाएगी, है ना। तो इससे हमें क्या देखने मिलता है कि वो वीकेन करती है पावर। वो क्या करती है, वीकेन, पॉजिटिव मोमेंट वीकेन्स द इरोजिव पावर, एज वेदर नेगेटिव मोमेंट स्ट्रेंथन द इरोजिव पावर। ओके, अब हम लोग कुछ ड्रेनेज पैटर्न्स की बात कर लेते हैं कि कितने कितने ड्रेनेज पैटर्न होते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये ज़्यादा कुछ नहीं है, तुम लोग को बस इसके नेम ध्यान रखने हैं और उसके पैटर्न ध्यान रखना है कि किस तरह से वो करती है। ठीक है, अब देखो सबसे पहला होता है डेंड्रेटिक। डेंड्रेटिक का लिटर मीनिंग क्या होता है, ब्रांचेस। अब तुम लोग ट्री देखे हो, ट्री ऐसा होता है, ट्री का कुछ इधर ब्रांचेस ऐसे ऐसे ब्रांचेस निकल जाती हैं, इधर ब्रांचेस निकलती हैं, इधर ब्रांचेस निकलती हैं, इधर ब्रांचेस निकलती हैं ना। तो उसी तरह से जब रिवर का फ्लो ऐसे ट्री के ब्रांच लाइक होता है, जैसे देखो यहाँ पे तुम डायग्राम में भी देख सकते हो, ऐसे ऐसे ब्रांच ब्रांच शेप में होता है, ऐसे करके ऐसे करके ऐसा करके। तो इस फ्लो ऑफ रिवर को हम लोग क्या कहते हैं कि वो एक डेंड्रेटिक पैटर्न में फ्लो कर रही है ना। एक उसका ड्रेनेज कैसा है, डेंड्रेटिक पैटर्न है। इसके एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं, एग्जांपल हो सकते हैं इंडस, गोदावरी, महानदी। ठीक है, ये कुछ एग्जांपल हो गए डेंड्रेटिक पैटर्न के। आगे हम लोग देखें तो ट्रेलिस। अब ट्रेलिस क्या होता है, ट्रेलिस क्या होता है कि जो रिवर बह रही होती हैं, रिवर बह रही होती हैं, वो अपने जो मेन स्ट्रीम से मिलती हैं वो 90 डिग्री पे मिलती हैं। वो 90 डिग्री पे एक दूसरे से मिलेंगी तो वो 90 डिग्री पे मिलेगी। ठीक है, शॉर्ट ट्रिब्यूटरीज मीट एट 90 डिग्री एंगल, जनरली फाउंड इन वैली एरियाज। ये सब कहाँ में हम लोग को देखने को मिलती है, वैली एरियाज में देखने को मिलती हैं। कि जो मेन स्ट्रीम है वहाँ जो ट्रिब्यूटरी आएगी वो बिल्कुल 90 डिग्री पाएगी। फिर इसकी जो इस दूसरे स्ट्रीम की ट्रिब्यूटरी आएगी वो भी 90 डिग्री पाएगी, 90 डिग्री पाएगी। ठीक है, तो ये 90 डिग्री एंगल बना रही है। इसका एग्जांपल हो सकता है क्या, शीन रिवर, जो शीन रिवर के जो पार्ट्स में होते हैं वो हम लोग को एक इसका एग्जांपल देखने को मिल सकता है। एक हो गया एंगुलर पैटर्न, है ना।
एंगुलर पैटर्न मतलब एक तो हमने देख लिया यहाँ पे क्या ट्रेलिस में 90 डिग्री का एंगल बना रही है, और एंगुलर पैटर्न जो मेन स्ट्रीम को ज्वाइन कर रही है वो एक्यूट एंगल में ज्वाइन कर रही है। एक्यूट एंगल मतलब क्या, 90 डिग्री से कम। तो मान लो ये मेन स्ट्रीम है, यहाँ से कोई ऐसे 30 डिग्री पे ज्वाइन कर रहा हो, कोई 60 डिग्री पे, कोई 75, ऐसे करके जो 90 डिग्री से कम डिग्री पे जो अपने मेन स्ट्रीम को उसकी ट्रिब्यूटरीज ज्वाइन करती हैं वो होते हैं एंगुलर पैटर्न में उसकी ड्रेनेज सिस्टम कहलाता है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग घाघरा रिवर। ठीक है, अब पैरेलल ड्रेनेज हम लोग देखिए, पैरेलल ड्रेनेज में मतलब नाम समझ में आ रहा होगा हम लोग कि मान लो ये इसका मेन स्ट्रीम है और इसकी जो ट्रिब्यूटरी इसको ज्वाइन करेगी वो ऐसे आकर के ऐसे इसको पैरेलल चलेगी और ज्वाइन करेगी, पैरेलल आएगी, पैरेलल ज्वाइन करेगी, और फिर इसकी ट्रिब्यूटरी दूसरे वाले की ट्रिब्यूटरी वो भी उसको ऐसे पैरेलल ही ज्वाइन करेगी, वो भी उसको पैरेलल ही ज्वाइन करेगी, है ना। तो ये हो गया, इसको हम लोग क्या कहते हैं, पैरेलल ड्रेनेज। इसका एग्जांपल सीधा देख सकते हो, यमुना गंगा है ना, यमुनोत्री गंगोत्री से निकलती है और उसका यमुना ज्वाइन करती है, पैरेलल बहती है, उसका ज्वाइन करती है उसको। ठीक है, और ये देखो ये चीज़ को तुम दोनों, इस दोनों को तुमको साथ में समझना पड़ेगा। मैं इरेज कर दूँ, देखो इन दोनों को तुम्हें साथ साथ में समझना पड़ेगा। एक होता है रेडिकल ड्रेनेज, एक होता है सेंट्रीपिटल ड्रेनेज। अब मानो देखो यहाँ पे एक ऐसा पहाड़ है, एक ऐसा पहाड़ है, ठीक है, और एक पहाड़ के ऊपर से डिफरेंट रिवर्स निकलती हैं, है ना, डिफरेंट रिवर्स निकलती हैं। ठीक है, अलग अलग डायरेक्शन में, अलग अलग डायरेक्शन में, एक पहाड़ से अलग अलग डायरेक्शन में डिफरेंट रिवर्स निकली, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेडिकल ड्रेनेज। वहीं एक मेन लेक, मान लो एक बीच में कोई मेन लेक है एंड उसके तरफ और डिफरेंट रिवर्स उसके तरफ आ रही होती हैं, तो वो क्या हो जाती है तुम्हारी, वो तुम्हारी क्या आएगी, सेंट्रीपिटल ड्रेनेज। ठीक है, अब इसका तुम एक बार डेफिनेशन पढ़ने का देखो, रिवर फ्लोइंग फ्रॉम अ समिट इन ऑल डायरेक्शन। समिट मतलब एक पहाड़ है, इसके ऊपर से हर डायरेक्शन में रिवर निकल रही है, वो हो जाएगा रेडिकल ड्रेनेज। इसका एग्जाम्पल देख सकते हैं, अमरकंटक हिल, वहाँ से क्या क्या निकलती है, नर्मदा निकलती है, जोहिरा निकलती है, सोन रिवर निकलती है ना। एक हिल है लेकिन ये 3 रिवर्स निकलती है, 3 अलग डायरेक्शन में जाती हैं। वही मांडव हिल गुजरात में है, इससे निकलती है कहाँ, सतरंज रिवर, ठीक है, वन रिवर, भागुरा रिवर, ठीक है, ये कुछ रिवर्स निकलती है मांडव हिल से। और वहीं इसमें बात कर लें, इसका हो गया ब्लैक सी हो जाएगा, अरल सी हो जाएगा, वाटर कमिंग फ्रॉम डिफरेंट एरिया टू अ लेक। एक लेक मान लो, एक लेक यहाँ पर है और डिफरेंट एरिया से इस लेक की ओर, इस लेक की ओर रिवर्स आ रही है, वाटर आ रहा है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या है, अरल, ब्लैक सी एंड अरल सी। ठीक, और आगे देख लें हम लोग, और क्या है अपने पास, कॉन्सिक्वेंट स्ट्रीम एंड इनसिक्वेंट स्ट्रीम। अब तुम्हें देखो ये नाम से कुछ समझ में आ रहा है, कॉन्सिक्वेंट, इनसिक्वेंट, ऐसा समझने की कोशिश करो। कॉन्सिक्वेंट मतलब जिसको फॉलो कर रही है, फॉलो ऑन वाला चीज़, इंसिक्वेंट नॉट फॉलोइंग, है ना। तो वही चीज़ होता है कि कॉन्सिक्वेंट स्ट्रीम्स वो होती है कि वो अपनी टोपोग्राफी को फॉलो करती है। मान लो अगर कहीं का लैंड ऐसा ऐसा बहता है तो वहाँ की रिवर भी उसी टोपोग्राफी को फॉलो करते हुए इस तरफ ही बहती है, इस तरफ ही बहती है। मतलब अ स्ट्रीम दैट एग्जिस्ट कॉन्सिक्वेंट ऑफ स्लोप। ठीक है, जिस तरफ भी स्लोप रहेगा, जिस तरफ भी उसका स्लोप रहेगा उस तरफ रिवर बहती है। ठीक है, मतलब अपने टोपोग्राफी के अकॉर्डिंग बहती है। ठीक है, वो टोपोग्राफी को फॉलो करती है। बट इंसिक्वेंट स्ट्रीम वो अपने टोपोग्राफी को फॉलो नहीं करती है, वो बहुत रैंडमली बहती है। टोपोग्राफी ऐसे जा रही है, वो कहीं ऐसे ऐसे उधर निकल जाएगी, है ना, तो वो बिल्कुल रैंडम होती है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंसिक्वेंट और कॉन्सिक्वेंट स्ट्रीम। आई होप तुम्हें डिफरेंस समझ में आ रहा होगा। एक और हमारा लास्ट सा टॉपिक बच रहा होता है, कोरेजन एंड अट्रीशन। कोरेजन क्या होता है, कोरेजन मान लो एक रिवर है, रिवर अपने साथ बह रही है, तो वो अपने साथ क्या छोटे छोटे पत्थर लेके चलती है। तो ये जो छोटे छोटे पत्थर जब अपने साथ लेती है तो इसका सी बेड जो है, ठीक है, सी बेड है, और जो रिवर का बैंक है यहाँ बैंक, तो इन पत्थरों के कारण जो सी बेड का इरोजन होता है और बैंक का इरोजन होता है इधर इधर पे, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, कोरेजन या अब्रेशन। ठीक है, मतलब क्या, द मैकेनिकल ग्राइंडिंग ऑफ ट्रैक्शन लोड। ट्रैक्शन लोड मतलब क्या, वही छोटे छोटे पत्थर, इसको हम लोग ट्रैक्शन लोड बोलते हैं। छोटे छोटे पत्थर के कारण जो बैंक और बेड में क्या बोलते हैं, उसका इरोजन होता है, बैंक और बेड ऑफ इरोजन कॉजिंग इट टू इरोड। ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, कोरेजन एंड अब्रेशन। ठीक है, अब अट्रीशन क्या हो जाएगा, मान लो ये रिवर के साथ ही छोटे छोटे पत्थर बह रहे हैं, छोटे छोटे पत्थर बह रहे हैं, तो इनके साथ कंटिन्यू बहने बहने के साथ ये जो पत्थर है इनका भी तो इरोजन हो रहा है ना साथ में। जो रिवर में ये भी बह रहे हैं, ये भी बह रहे, टकरा रहे हैं कहीं पर, तो ये भी साथ में अगर बैंक और बेड को इरोड कर रहे हैं तो साथ में पत्थर का भी इरोजन हो रहा है। ठीक है, तो जो पत्थर का इरोजन होता है, पत्थर का वियर एंड टियर ऑफ ट्रांसपोर्टेड मटेरियल देमसेल्फ इज नोन एज अट्रीशन। इसका एग्जांपल हम लोग क्या हो सकते हैं, राउंडिंग ऑफ पेबल। जो पेबल देखते हैं हम लोग सी साइड में गोल गोल, बिल्कुल गोल गोल चिकने चिकने होते हैं, है ना, तो वो क्या, उनका भी इरोजन होता है क्योंकि वो रिवर के साथ कंटिन्यू बह रहे हैं, तो वो घूम रहे हैं उनके साथ साथ साथ, तो उनका भी इरोजन हो रहा होता है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज थे रिवर मूवमेंट को लेकर के। अब हम लोग नेक्स्ट लैंडफॉर्म के बारे में बात करें, सी वेव्स। तब तक पढ़ते रहो, मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में, बाय बाय।